वेलकम टू पोर्टेबल पाठशाला। आज है 16 अक्टूबर। आज का सारा करंट अफेयर्स को डिटेल्स में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे और हमारे चैनल पोर्टेबल पाठशाला को आप सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ पे डेली अपडेट करंट अफेयर्स जैसे साइंस और करंट अफेयर्स का अपडेट डेली मिलते हैं, वो भी ग्रुप डी, एनटीपीसी और CHSL में आने की 100% संभावना है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। इससे पहले मोटिवेट कोट्स के साथ आगे बढ़ते हैं। दो बार क्या गिरे, दो बार क्या गिरे, निराशा ने दामन जोड़ लिया। दो बार क्या गिरे, निराशा ने दामन जोड़ लिया। इतनी जल्दी तूने इरादे को तोड़ दिया। कामयाबी इम्तिहान देती है, कामयाबी इम्तिहान देती है। अब तूने इम्तिहान देना ही छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुजल ड्रिंक फॉर टेप मिशन योजना किस राज्य ने शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। किसने शुरू की है? उड़ीसा राज्य ने सुजल ड्रिंक फॉर टेप मिशन शुरू किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा के शहरी क्षेत्रीय में गुणवत्ता वाले पेयजल की 24 घंटे आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टेप मिशन योजना की आरंभ किया है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10 और विधानसभा सीट है 147। प्रमुख नृत्य है उड़ीसी, छऊ, मयूर और कोयल। और मंदिर है यहाँ का कोणार्क सूर्य मंदिर। राष्ट्रीय पार्क है सिमली पार्क और भीतरकनिका। कुछ रिवीजन करते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है सावित्री राठौर। वंदे उत्कल जननी उड़ीसा राज्य का राजकीय गीत बन गया है। इंडेक के मुताबिक उड़ीसा की महानदी में 500 वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है। वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की है। मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडरों समुदाय को शामिल करने की घोषणा भी की है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। नुआखाई फसल उत्सव उड़ीसा ने मनाया है। आगे बढ़ते हैं और आप PDF में पढ़ लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर होगा 15 अक्टूबर। कब मनाया गया? 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 2020 की थीम भी रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2007 को इस दिन को मनाया। ये 2008 से पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हो गया। वे कौन सा डांस करती थी? इसका राइट आंसर होगा कुचिपुड़ी। कौन सा? कुचिपुड़ी ये डांस करती थी। प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हो गया। वे उनकी प्रमुख उपलब्धियों में बैलेंस प्रिवियारानन, कल्याण श्रीवास्तव और कई अन्य कोरियोग्राफर और प्रस्तुति शामिल हैं। उनके द्वारा जीते गए कुछ प्रसिद्ध पुरस्कारों में 2001 में पद्मश्री और 1991 में संगीत नाटक अकादमी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा बैंक ऑफ घाना। किसने? बैंक ऑफ घाना ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 जीत लिया है। बैंक ऑफ घाना ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 जीता है। इसके अलावा मार्क कार्नी बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर जीता है। घाना के गवर्नर अनस्टेट कामिनी येडू एडिसन
और बैंक ऑफ घाना का हेडक्वार्टर है अका यानी घाना में। बैंक ऑफ घाना की स्थापना 1957 में की गई थी। विश्व छात्र दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। किसके? एपीजे अब्दुल कलाम के। एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाने के लिए हर साल 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। इस साल पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दूसरी कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है? इसका राइट आंसर होगा रसिया। किसने की है? रसिया ने। रूस की राजधानी है मॉस्को। मुद्रा है रूबल। राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिनी और संसद है ड्यूमा। भारत और रूस फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में संयुक्त विजेता रहे हैं। भारत और रूस के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन भी किया है। भारत और रूस के बीच हाल ही में नई राफेल AK-203 ने भारत में निर्माण को मंजूरी दी है। तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में रूस द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा किया है। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को रूस की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आरंभ किया है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। किसने? महाराष्ट्र। इस अभ्यास ने सेना और पुलिस दोनों को सहयोग करने, समन्वय करने की ड्रिल और प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के अवसर पर प्रदान करेगा। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। सीएम है उद्धव ठाकरे। लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा सीट है 19, विधानसभा सीट है 288। दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र ने महाजॉब पोर्टल भी लॉन्च किया है। महाराष्ट्र ने 4 जॉबों को कोविड-19 देखभाल केंद्र भी शुभारंभ किया है। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य चुनाव नीला सत्यनारायण की निधन हो गया। ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर मुंबई बन गया है। भारतीय डाक विभाग ने राज्य में फाइबर स्टॉप गांव की योजना भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन पे ने भारत में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर होगा उबर। किसके साथ? उबर के साथ साझेदारी की है। उबर के CEO है दारा खोसरोशाही। उबर की मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। किस कंपनी ने चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO विशांत बोरा ने इस्तीफा दे दिया? इसका राइट आंसर होगा वोडाफोन और आइडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला। CEO है रविंदर ठक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किस राज्य ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। किसने लॉन्च किया है? दिल्ली ने लॉन्च किया है। इसकी राजधानी है नई दिल्ली। मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। लोकसभा सीट है 7, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 70। रोजगार बाजार पोर्टल का शुभारंभ किया है किसने? दिल्ली ने। राज्य सरकार ने रेहड़ी और पटरी वाले को 20,000 रुपये देने की कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ किस राज्य पुलिस ने समझौता किया है? तो दिल्ली ने। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों को श्रेणी पहला स्थान प्राप्त हुआ है नई दिल्ली को। राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान भी शुरू किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में नेचुपी सुरंग का आधारशिला किसने रखी है? इसका राइट आंसर होगा राजनाथ सिंह। किसने रखी है? राजनाथ सिंह ने रखी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। राज्यपाल है बीडी मिश्रा। लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1, विधानसभा सीट है 60। यहाँ की जनजातियाँ हैं मोपा, डवला, सुलंग, मिसमी, मियोंग और मीरी लेगोन, अपतनी, मोजी। नामदफा नेशनल पार्क और
खुरई सेंचुरी। कुछ करंट अफेयर रिविजन करते हैं। पायलट विकास परियोजना कोविड-19 के मुकाबले करने की कोविड केयर ऐप भी लॉन्च किया है। राज्य में ग्रीन पिट वाइपर सांप की एक नई प्रजाति भी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्पीकर शरद कुमार का निधन हो गया? इसका राइट आंसर होगा, ये उड़ीसा के थे। कहाँ का थे? ये उड़ीसा के रहने वाले थे। हाल ही में किस राज्य ने मापुसा और पोडा नामक दो पुलिस जिले की बनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा गोवा। कौन बनाएंगे? गोवा ने बनाएंगे। गोवा की राजधानी है पणजी। सीएम है प्रमोद सावंत। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1 और विधानसभा सीटें 40। कुछ करंट अफेयर रिविजन करते हैं। भारत के पहले तीर्थया घाट या फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन गोवा ने किया है। भारतीय तटरक्षकों ने सेनरेक्स 2020 अभ्यास की आयोजन गोवा में किया है। कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन? गोवा। गोवा होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों का अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोज कुमार भारती को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया? इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। कहाँ की? इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। राष्ट्रपति है जोको विडोडो और मुद्रा है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुष्कर्म के मामले में मृत्यु दंड की प्रावधान किया है? इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो आप जरूर इसे याद रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। मुद्रा है टाका। राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। प्रधानमंत्री है शेख हसीना। इसका स्थापना हुआ था 1971 में। बांग्लादेश की सीमा कितने राज्यों से लगे हैं? इसका राइट आंसर होगा 5। कौन कौन? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। वर्ल्ड कप ने बांग्लादेश के लिए $200 मिलियन के ऋण की मंजूरी की है। भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास शुरू किया है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का करंट अफेयर्स कैसा रहा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।